आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप डिप्लोमा से अगर डिग्री में एडमिशन लिए हैं तो फिर उस केस में स्कॉलरशिप का फॉर्म आप किस तरीके से भरोगे। देखो, एक केस होगा कि आप पहली बार डिप्लोमा से डिग्री में एडमिशन ले रहे हो और पहली बार आप ये फॉर्म भरने जा रहे हो। उस सिनेरियो में आप न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा और फिर आपका आधार कार्ड से वो जो लिंकिंग का प्रोसेस है वो करना होगा। उसके लिए आप मेरा एक हाउ टू फिल फ्रेश स्कॉलरशिप फॉर्म वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसके आगे अगर आपने और पिछले डिप्लोमा के फाइनल ईयर तक आपको स्कॉलरशिप मिली थी लास्ट ईयर, तो आपका पास यूज़र नेम पासवर्ड होगा। तो आप एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है और फिर आपको यूज़र नेम यहाँ डालोगे, पासवर्ड डालोगे और कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो पिछले साल का फॉर्म आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रोफाइल पे क्लिक करना है और प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद तो आपको ऐसा एक पॉपअप आता है, अक्सर आता है ये, ओके पे क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करके लास्ट ईयर का डिटेल आपका जो जैसा आपने भरा है वो सारा डिटेल वैसा ही अवेलेबल रहेगा। ईबीसी के केस में क्या होता है कि आप ईबीसी के केस में आपको है ना उत्पन्नाचा दाखला डालना पड़ता है जो कि आपको तहसीलदार से मिलेगा। तो आपका ये मैं एक सैंपल में मैंने आपको यहाँ पे एक बताया हूँ जहाँ पे आपके पेरेंट्स के नाम पे उत्पन्नाचा दाखला बना के लेना है, जो तहसीलदार या नायब तहसीलदार से मिल जाएगा आपको सेतु ऑफिस से। और फिर उसमें डिजिटल सिग्नेचर होनी चाहिए कि और करंट हो तो अच्छा हो, इस साल का हो। ठीक है, ईबीसी के एक सिनेरियो में। और वो जो उत्पन्नाचा दाखला है उसके ऊपर थोड़ा जूम करके देखते हैं तो रीडेबल हो जाए अपना। तो तहसीलदार से जो अपना उत्पन्नाचा दाखला हमने लिया है, तहसीलदार से जो उत्पन्नाचा दाखला दिया है हमने, अगर हम इनका इधर पे इनकम डिटेल जो कि प्रोफाइल में आता है, प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद नो करोगे तो सब हट जाता है, यस करोगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट डालना होगा। तो आप जरा अभी देखो कि इनकम सर्टिफिकेट नंबर कहाँ है। इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालने के लिए आपको एक क्रमांक नंबर जो दिया है ना वो आपको डालना है, इनकम सर्टिफिकेट नंबर। ये वाला इनकम सर्टिफिकेट नंबर पिछले 3 साल के हिसाब से है, तो लेटेस्ट 19-20 मतलब 21-21 के लिए 19-20 का इनकम एप्लीकेबल होता है। तो उसमें 80,000 रुपये मैंशन है तो मैं 80,000 ही डाल रहा हूँ। तहसीलदार ने आपको ये उत्पन्नाचा दाखला बना के दिया है जो लिखा हुआ है उधर पे, तो मैं यहाँ पे तहसीलदार सेलेक्ट करता हूँ। आपके केस में जिसने बनाया है वो सेलेक्ट करेंगे और इनकम सर्टिफिकेट को अभी आप उसके फ़ोटो को या पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड हो जाता है और फिर उस सर्टिफिकेट को एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देख लीजिए क्लिक करके। फिर आप कितनी तारीख को वो मिला था उसका तारीख यहाँ पे मेंशन है, दिनांक लिखा है, देखिए आप एक बार। और फिर वो डेट, पर्टिकुलर डेट यहाँ पे डाल दीजिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो तो आपने डिप्लोमा के ज़माने में ही डाला होगा, बैंक डिटेल भी डाला होगा, तो पुराना डेटा वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अभी सक्सेसफुली हमारा डेटा फिल हो गया। ठीक है, अगर आपने लास्ट ईयर फॉर्म भरा तो करंट कोर्स में जाना है। करंट कोर्स में जाने के बाद पिछले साल का जो डिप्लोमा जहाँ से आपने किया था, आपको तो अभी थर्ड ईयर में जाना है। थर्ड ईयर जो आपका परसुइंग था पिछले साल, देखिए आप परसुइंग था, सेकेंड ईयर कंप्लीटेड, फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड है। तो थर्ड ईयर को डिलीट करेंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर को डिलीट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट ईयर को डिलीट करेंगे। ऐसा करके आप तीनों साल का इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देंगे और करंट कोर्स से आपका डिप्लोमा का तमाम डेटा गायब हो जाएगा। थर्ड ईयर का डिलीट करने के बाद आप सेकेंड ईयर का डेटा भी डिलीट करेंगे और फिर उसके बाद आप अभी फर्स्ट ईयर का डेटा भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ईयर का डेटा भी डिलीट हो जाएगा। तो आपका थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आपका पूरा डेटा डिलीट करना है। और डिलीट करने के बाद करंट कोर्स में से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे पास क्वालिफिकेशन में। पास क्वालिफिकेशन में अगर आप जाएंगे देखेंगे आपका 10 स्टैंडर्ड का डिटेल आपका वैसा ही है, तो उसको कुछ नहीं करना है आपको। अभी आप आएंगे करंट कोर्स में। करंट कोर्स में अभी आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री में एडमिशन लिए हो तो आपका करंट ईयर कौन सा है वो चेक कर लो। अभी फ़िलहाल ये तो 2020-21 का एकेडमिक चल रहा है, तो जिस ज़िले में आपका कॉलेज है वो सेलेक्ट कर लो, है ना। फिर उसके बाद आप जिस स्टेट में हैं
स्टेट तो महाराष्ट्र ही रहेगा। और फिर तालुका सेलेक्ट करेंगे आप, फिर आपका इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है इंजीनियरिंग वो सेलेक्ट करेंगे। अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहेगा आपके लिए इस वक्त फ़िलहाल, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स सेलेक्ट करेंगे। फिर इंजीनियरिंग लेंगे, आर्किटेक्चर, फार्मेसी जो एप्लीकेबल है। फिलहाल मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ इंजीनियरिंग का कर रहा हूँ। और फिर आप अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तालुका में, जिसमें आपने आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है। और फिर पर्टिकुलर कॉलेज में जिस फील्ड में आपका एडमिशन हुआ है उस पर्टिकुलर ब्रांच का आप सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर ब्रांच आपने लिया। अब यह आपका ऑनलाइन एडमिशन हुआ है या स्पॉट एडमिशन हुआ है, उस बेसिस पे आपको कनेक्शन लेना है। अभी देखो यहाँ पे सीईटी का मार्क्स और डीएसडी नंबर मांग रहा होगा। आपको इस तरीके से एक कैप सर्टिफिकेट मिला होगा ऑनलाइन, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, जहाँ पे फ्रीज कंफर्म, ऐसा मतलब कंफर्मेशन हो गया है, ऐसा कुछ लिख कर आ रहा है, तो उसमें आपको देखो डिप्लोमा का मार्क्स दिख रहा होगा। तो डिप्लोमा का मार्क्स आपको ये दिख रहा है 94.79। तो ये और आपका फ्रीज कंफर्म दिया है और कॉलेज का नाम और आपके ब्रांच का नाम लिखा है और कंफर्मेशन है। तो इसी को आप अपलोड करोगे एज अ कैप सर्टिफिकेट। आपने डीएससी नंबर डाल दिया जो कि आपके कैप सर्टिफिकेट से मिल जाएगा आपको। सीईटी के मार्क्स में या तो आप 0 डालो क्योंकि आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया नहीं है, या तो आप डिप्लोमा फाइनल सेमेस्टर का जो एग्रीगेट परसेंटेज आया है आपका, जो कि आपके फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट में लिखा होगा, उसको आप एंटर कीजिए। फिर आपका कैप सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए, इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अभी आप करंट फाइनल ईयर में नहीं है ना, आप अभी कौन से ईयर में है? अभी आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन लिए हो, आप तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर परसुइंग लोगे। अब आपके फी रिसीप्ट में या एडमिशन में डेट लिखा होगा, कैप सर्टिफिकेट में भी डेट अवेलेबल है, तो कैप सर्टिफिकेट का डेट डाल दीजिए, जो कि एडमिशन डेट हो सकता है, या आपके कॉलेज से आप पूछ के डाल सकते हैं, या फी रिसीप्ट का डेट डाल सकते हो, तो विच एवर इज़ एप्लीकेबल। ठीक है, बेटर है कि आप कैप सर्टिफिकेट का डेट डालो क्योंकि वो जेन्युइन डेट होता है, एडमिशन डेट होता है। जो भी फीस आपने पेड किया है एज पर आपकी फ़ी रिसीप्ट पे, ईबीसी के लिए अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हो तो वो डालिए, या आपका कॉलेज कहता है कि आपको पर्टिकुलर नंबर डालना है, वही नंबर डालें। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैंने 40,000 डाल रहा हूँ। और फिर आपका फ़ी रिसीप्ट को आप अपलोड कर दीजिए जो भी आपके कॉलेज ने दिया होगा। ठीक है, फिर वहाँ पे जनरल सेलेक्ट करना है और रेगुलर मोड सेलेक्ट करना है। और सिंस हमारे इस केस में फाइनल ईयर डिप्लोमा के बाद कोई गैप नहीं था, तो गैप 0 दिया हुआ है। अगर गैप रहेगा तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट डालनी पड़ेगी। देखिए आपका 100% दिखा रहा है और पास क्वालिफिकेशन में 10th का डेटा दिखा रहा है। करंट कोर्स में हम फिर जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो हमको डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री का कॉलेज का नाम और आपके ब्रांच का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम और परसुइंग बोल के लिख कर आ रहा है। पास क्वालिफिकेशन में आप जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करके देखो कि आपका जब डिप्लोमा में थे आप उस ज़माने पिछले साल, तो आपने 10th का डेटा डाल चुके थे, है ना, तो वो डेटा पहले से रहेगा। अगर नहीं है तो आपको डालना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। अगर है तो अच्छी बात है। लास्ट ईयर डिप्लोमा आपने कहाँ से किया और डिप्लोमा सेलेक्ट कीजिए, और इन स्ट्रीम में इंजीनियरिंग ले लेना है। और जो कॉलेज आप डिस्ट्रिक्ट है जिस कॉलेज का आपका, वहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको पर्टिकुलर तालुका सेलेक्ट करना होगा। फिर जिस कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया है वो सेलेक्ट कीजिएगा, और जिस ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग किया है वो सेलेक्ट कीजिए। तो अगेन आप अगर फार्मेसी आर्किटेक्चर वाले हैं तो भी आप अकॉर्डिंगली आप वैसे ही सेलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर आपका बोर्ड कौन सा था, एमएसबीटी था डिप्लोमा के केस में, रेगुलर मोड से आपने डिप्लोमा किया है ना। डिप्लोमा में एडमिशन कब लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। डिप्लोमा में आपने अगर आप इस साल याद रखें कि आपने पिछले साल 2020 में आपका डिप्लोमा ख़त्म हुआ है, तो आप 2021 में डिग्री में डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन ले रहे हो, मतलब आपको 3 साल पीछे जाना होगा। तो एडमिशन ईयर में 2017 अगर आप डालते हो तो 2017-18 1 साल हुआ, 18-19 2 साल हुआ, 19-20 आपका तीसरा साल था, है ना। मतलब 3 साल बराबर रेगुलर आपने पढ़ाई किया है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें 2020 अगर सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा। देखो यहाँ नो सेलेक्ट हो रहा है, अभी मैं इसको
2017 के 16 लेता हूँ, मतलब 3 साल का डिप्लोमा 4 साल में आपने किया और 20 में कंप्लीट कर देखो ऑटोमेटिक यस हो गया। और गैप कितना बता रहा है, 1 ईयर का गैप बता रहा है। अब 2015 करके देखते हैं, आपने 3 साल का डिप्लोमा 5 साल में कंप्लीट किया, तो 2 साल का गैप दिखा रहा है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में जो आपको गैप हो रहा है ना, तो उसके लिए फिर आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगी कि आपने ये बीच इतना आप देखो, अब 2018 किया तो क्या केस हो रहा है ना। आपने हो सकता है 2 साल पहले डिप्लोमा कंप्लीट किया, 1 साल पहले डिप्लोमा कंप्लीट किया, तो जो भी सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट एप्लीकेबल हो जाएगी, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना है। फिलहाल के केस में मैं रेगुलर सिनेरियो पे जा रहा हूँ, जहाँ पे आपको मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो और 3 साल में ही डिप्लोमा कंप्लीट किया है। अगर 3 साल में नहीं किया है, मतलब आपने 3 साल के हिसाब से शुरू में 2016 में लिया, 1 साल का गैप हो जाएगा उस केस में, तो ये ऑटोमेटिक गैप सर्टिफिकेट के लिए आपको पूछेगा और गैप सर्टिफिकेट आपको डालना है, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है, वो आपके एडवोकेट के पास जाके उसको बनवा के लेना है। उसके लिए आपको यूट्यूब पे एक वीडियो अवेलेबल है, उसको देख लीजिए। फिर आप परसेंटेज डालिए डिप्लोमा का, फिर कितने अटेम्प्ट में पास हुए, मार्कशीट डालिए। फाइनल सेमेस्टर का अगर मार्कशीट डालते हो तो वो काफ़ी इनफ है, क्योंकि डिप्लोमा में इस बार देखिए मेरे को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, मतलब मेरी जो फाइल साइज़ है ना वो थोड़ी बढ़ गई है। अब ये फाइल साइज़ को मुझे छोटा करना होगा, तो ओपन विथ मैं पेंट करता हूँ, इसको ओपन विथ पेंट करता हूँ और इसकी साइज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। तो साइज़, अगर आप साइज़ देखो 355 KB है, और एप्लीकेबल मुझे कितना करना चाहिए था, मुझे 250 से कम चाहिए, तो मैं 80% डाल के देखता हूँ साइज़ कितना रिड्यूस होता है। 80% पे क्लिक करता हूँ, ओके किया, सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो साइज़ देखो 303 हो गया, फिर भी अभी भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। फिर से 80% और कम करते हैं, मतलब 303 का 20% कम कर रहे हैं हम लोग, अभी ओके कर रहे हैं। सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखो 215 हो गया। चलो अभी अपना एप्लीकेबल साइज़ है, इसको अपलोड कर सकते हैं। देखो 215 में प्रॉपर्टीज़ में जाके देखा 215 KB है। ओके, अभी मार्कशीट को आप अपलोड कीजिए, जो आपकी मार्कशीट थी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट में आप देखोगे एग्रीगेट परसेंटेज और पूरा परसेंटेज भी होता है, हर सेमेस्टर का परसेंटेज लिखा होता है। फिर आप सेव बटन पे क्लिक कीजिए। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद अभी आपको 100% ही दिखा रहा है, पहले भी 100% था क्योंकि 10 का डिटेल था उसमें। अभी देखो आपको 10th एंड डिप्लोमा दोनों आ गया, तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए हिसाब से मैंने आपको बताया कि आप कैसा डालोगे इसको। ठीक है, तो हॉस्टल डिटेल में जाएंगे, अगर आप हॉस्टल लिए हो तो हॉस्टल रिलेटेड पूरा एक वीडियो अवेलेबल है, उसका मैंने बताया हूँ। फिलहाल यहाँ हम लोग डे स्कॉलर कंसिडर करेंगे कि आप हॉस्टल पे नहीं हो। हॉस्टल पे है तो हॉस्टल पे क्लिक करो, नहीं हो रहा है तो एडिट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करोगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप डे स्कॉलर लीजिए और सेव बटन पे क्लिक कीजिए। अभी तक आपने जो फॉर्म भरा था तो उधर पे 100% फिल दिखा रहा है, ठीक है, मगर 100% फिल होने के बाद ये नहीं समझना है कि आपका फॉर्म भरा भरा जा चुका है, वो कॉलेज में पहुंच गया है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है, तो ये अभी तक कॉलेज में पहुंचा नहीं है। इसको कॉलेज में पहुंचाने के लिए आपको स्कीम अप्लाई करना होगा, मगर स्कीम अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैं डायरेक्टली ये वाला स्क्रीन खोला हूँ, तो यहाँ पे इज दिस अ रिन्यूअल एप्लीकेशन लिखा है, इज दिस रिन्यूअल एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे नो लेना है। नो क्यों लोगे, क्योंकि इस बार आपने डिप्लोमा के बाद डिग्री में एडमिशन लिया है और वो आपका पहला साल है ना। इससे पहले आपने स्कॉलरशिप डिग्री में नहीं लिया, डिप्लोमा में लिया था, डिग्री में नहीं लिया, इसीलिए आपको नो करना है। फिर उसके बाद कहीं और से आपको स्टाइपेंड मिलता है क्या, है ना, स्टाइपेंड मिल रहा है क्या, तो उसको भी आप नो करना है। यस करोगे तो आपको फिर ये एलिजिबल आप नहीं रहोगे। फैमिली में आपके अलावा कोई और ईबीसी का बेनिफिट ले रहा है क्या, क्योंकि अगर ले रहा है तो 2 ही अलाउड है, मगर आप अगर अकेले हो तो आप अकेले लोगे। अब यहाँ पे ना आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना होगा। अब ये डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है,
डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पे क्लिक करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म पे, उस पर फिर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है आपको। अगर से ईबीसी फॉर्म भर रहे हो तो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पे क्लिक कीजिए, या माइनॉरिटी पे, मगर माइनॉरिटी के केस में अलग रहेगा। हम लोग फिलहाल ईबीसी के लिए कर रहे हैं। ईबीसी के लिए अभी डाउनलोड कीजिए इस फॉर्मेट को। अगर आप डाउनलोड करते हो, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र। क्या बोलेंगे? प्रतिज्ञा पत्र। इसमें आपको यहाँ पे आपका नाम, आपके फादर का नाम आएगा, आपके घर का एड्रेस इधर आएगा, तालुका जो आपका है, जिला जो है वो आएगा यहाँ पे, और आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स के कितने बच्चे हैं और कितने लड़के हैं कितने लड़की हैं, और फिर आपका नाम कि आपको सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में एडमिशन लिए हो, आप पुरुष और स्त्री हो जो भी है। फिर उसके बाद आप इस कॉलेज में एडमिशन लिए हो, कॉलेज का नाम यहाँ पे, और फिर कौन से ब्रांच में एडमिशन लिए हो और कौन से स्कीम में एडमिशन लिए हो। ठीक है, वो सब लिखने के बाद आपको फिर यहाँ इसको फिल करना है, और फिर ये पूरा हो गया फिल करके। तो जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, फिर आपके फादर की सिग्नेचर आएगी और आपकी सिग्नेचर, डेट और प्लेस लिख दो। तो ये जो फॉर्म है ये डाउनलोड करना है पहले तो, एक्चुअली इसको डाउनलोड करके फिर आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आप उसको करोगे। अभी ऑल स्कीम में क्लिक करो। अब आपको भी स्कीम अप्लाई करना है, मैं अभी ये चीज़ अभी बता रहा हूँ। ठीक है, आप डायरेक्ट और टेक्निकल एजुकेशन लोगे, सर्च पे क्लिक करोगे, ईबीसी सेलेक्ट करके, तो देखो एक ही स्कीम आ रही है। लास्ट डेट क्या लिखा है? 31 मार्च लिखा हुआ था उधर पे। अब आप वापस से फिर से एक बार करना पड़ता है, क्योंकि ये जब जब आप हटाओगे तो चला जाता है। नो करोगे फिर स्टाइपेंड नो रहेगा, और फिर आपके फैमिली में अगर आप अकेले हो तो ले रहे हो तो करेंगे। अगर ईबीसी के लिए एक्चुअली 2 से ज़्यादा फैमिली में मेंबर्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो अभी आपको वो प्रतिज्ञा पत्र को मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र जो फिल हो चुका है, देखिए अब फिल हो गया, ओपन किए, अब ये अपलोड हो गया। अब अगर आप ये देख लीजिए कि आपको TFW के थ्रू भी कोई स्कीम के थ्रू स्कॉलरशिप मिल रही है क्या, तो नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिल रही है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। और EWS सीट है तो अगर यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म वेरीफाई करो, फोटो आ जाएगा, फिर पूरा स्क्रॉल डाउन करके देख लो पूरा डिटेल। ठीक है, अब इसमें क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे, एग्रीमेंट को यस करो और उसमें क्लिक करो, तो आपने जितने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देंगे। तो जो जो डॉक्यूमेंट आपने, देखो डोमिसाइल आपने डिप्लोमा के ज़माने में डाला था तो अभी तक उसमें अपलोडेड है। इसके अलावा बाकी के जो रिसेंट डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो वो अभी आ गया। सबमिट पे क्लिक करो, आपका नाम, कौन सा स्कीम है और आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो चुका है। अभी ये आपको एक एसएमएस भी आया होगा, ओके पे क्लिक किए। ठीक है, मोबाइल में एक एसएमएस भी आता है। और ऑल, अभी आप माई अप्लाइड स्कीम पे क्लिक करो। अभी अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन के अंदर ये आपको पूरा डिटेल दिया है, कौन से डिपार्टमेंट कौन से स्कीम में आपने अप्लाई किया है। ठीक है, अंडर स्क्रूटिनी है अभी, मतलब आपका कॉलेज और गवर्नमेंट चेक करने वाला है। अप्रूव नहीं हुआ है, अप्रूव होगा तो मतलब वाउचर आएगा, फिर पैसे आएंगे। फिलहाल के लिए आपको देखना है कि भाई आपका फॉर्म भरने के बाद कॉलेज ने कुछ किया है क्या स्क्रूटिनी। अभी अभी भरे हो तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कुछ देर के बाद जो उस उधर पे दिखेगा आपको। अभी व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो, देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो सारे इन्फॉर्मेशन सही भरे हो क्या नहीं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद अभी आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में क्लिक करो, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वापस से वही डॉक्यूमेंट दिखाता है। प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट पे आ जाएगा। अगर प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो PDF आ जाएगा। पूरा स्क्रॉल डाउन करके देख लेना, क्यों मैं स्क्रॉल डाउन करने के लिए बोल रहा हूँ। और प्रिंट पे क्लिक करोगे तो प्रिंट हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करने की वजह ही मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्म का ही प्रिंट आउट निकलता है, डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट नहीं निकलता है। तो अगर आपका कॉलेज कहता है कि प्रिंट आउट के साथ डॉक्यूमेंट लगाना है, तो जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था उस सबका जेरॉक्स कॉपी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका PDF भी बना के आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे PDF आपको अवेलेबल होगा, क्लिक करोगे तो PDF बन जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन आईडी सेव करके लिखना, यूजर नेम पासवर्ड संभालना। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और आपको मेरे से कोई सपोर्ट चाहिए, प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, तो
जो दिए गए नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पूरे साल भर का सपोर्ट मिलेगा। इसका कोर्स अवेलेबल है हसबा के ऐप के अंदर एट ₹10। उसको परचेस कर सकते हैं आप मेरे वर्क को सपोर्ट करने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।